हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को जय मसीह की। खुदावन आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे ईस्टर पर, और खुदावन के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। प्रभु आपके जीवन में ढेरों खुशियों को लेकर आए, आपकी तमाम डिजायर्स पूरी हो, आप परमेश्वर में बढ़ने पाए और परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके जीवन में होने पाए। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवनों में सौगुना फल को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावन की हजूरी में आप सबका वेलकम करते हैं फिर से। आज का वचन की परमेश्वर चाहता है कि आप ईस्टर पर जो है, इस ईस्टर पर आप अपने आप को बदलें, एक चेंज आप अपने अंदर लेकर आए और इस बात पर आप काम करें, इस बात को अपने अंदर लें, इस वचन को आज के आप अपने अंदर ले, इस पर मनन करें कि आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर एक ये जो वचन है आज का ये छुड़ा सकता है। तो हमारी डेली लाइफ जो है वो इजी बन जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ से सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक न एक दिन चली जाएंगी, तो ऐसा कभी लाइफ में होने नहीं वाला जब तक कि यीशु मसीह का आगमन नहीं होने वाला। हमारी लाइफ में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, निराशा है, वो सब कुछ चलता ही जाएगा। बट इस सब चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आशीषों को ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो लाइफ है ये स्ट्रगल फ्री हो जाए। इस स्ट्रगल से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये परमेश्वर जो है वो हमें सिखाना चाहते हैं इस वचन के जरिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो जीवन, जो लाइफ है, जो जिंदगी है वो इजी हो जाए, तो आपको इस वचन को अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसा वचन परमेश्वर का कि यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। हम इसे पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 14, उसका 22 से लेकर 33 सारा अध्याय आप पढ़ सकते हैं। उसमें यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। ये क्या थी? एक कमांड, एक प्रॉमिस कि आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस एक ऐसा जन था, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के बाद, जो पानी पर चला और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कमांड की, उसे एक प्रतिज्ञा दी, एक प्रॉमिस दिया कि तू आ। कहा कि प्रभु मैं भी चलने लग जाऊं, तो वो पानी पर चलने लग जाता है। पर जैसे ही वो संदेह में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उसका विश्वास जब डोल जाता है तो वो डूबने लगता है और वो चिल्लाता है कि प्रभु मुझे बचा। और प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ थाम लेते हैं, उसे बचाते हैं, पर साथ में ये कहते कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? अब एक रियल क्रिश्चियन की लाइफ की अगर हम बात करें तो पानी पर चलने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स का आना, संसार के ऊपर चलने जैसा है पानी पर चलना। तो यहाँ पर पानी ये दर्शाता है डूबने को, पानी के दर्शाता है डूबने को, डेट मीन्स की प्रॉब्लम्स को। और प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर पतरस जो देख रहे हैं प्रॉब्लम्स को दर्शा रहा है, और पतरस प्रतिज्ञा को लेकर उस पानी पर क्या है, चलने लग गया। उस प्रतिज्ञा को लेकर वो चलने लग गया कि प्रभु ने कहा आ, तो वो चलने लग गया। अगर हम चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर हम चले, तो हमें प्रॉमिस, उस प्रतिज्ञा के ऊपर चलना जरूरी है। आज अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक हम स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट कोई कोर्स कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, और उसे कोई प्रतिज्ञा मालूम नहीं है। वो चाहता है कि उसके जीवन में कोई प्रतिज्ञा हो कि जब भी वो टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो वो उस प्रतिज्ञा को याद करे और हौसला दे खुद को कि यस मैं जयवंत होऊंगा, यस मैं ब्लेस होऊंगा और मेरे जीवन में ये काम होगा। अब उसके ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन का, कि परमेश्वर से अगर हम बुद्धि को मांगे तो परमेश्वर बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है। तो एक स्टूडेंट जो है इस प्रतिज्ञा को लेकर चल सकता है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि को दे,
ताकि मैं इस स्टडी में आगे बढ़ सकूं, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकूं। और परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस प्रतिज्ञा को वो थाम के जो है वो स्टडी में आगे बढ़ सकता है। वो कह सकता है कि परमेश्वर तू पतरस के जीवन में एक मछुआरा बनकर आया, जबकि जो मछुआरा था वो कौन था? पतरस। और प्रभु यीशु मसीह क्या थे? कारपेंटर। और वो कह सकता है कि प्रभु जैसे तू उसके जीवन में मछुआरा बनकर आया, आशीष बनकर आया, तो मेरे जीवन में भी जो है जिस भी हिसाब से, जिस भी रूप में, जिस भी विषय के से रिलेटेड मैं तुझे चाहता हूं, तो मेरे जीवन में वो छुटकारा बनकर आए। तो वो प्रतिज्ञा हम अपने जीवन में ले सकते हैं। इससे अपने अंदर इस चीज को हम ले सकते हैं कि प्रभु तू भी मेरे अंदर जो है इसी तरह से बनकर आए। जब मैं एग्जाम दूं तो यस खुदावन मैं टॉप करूंगा। उसे डर हो सकता है कि हाँ मेरा एग्जाम कैसा होगा, मैं फेल ना हो जाऊं, या ये मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्वेश्चन की नहीं। इसी तरह से डिप्रेशन जो है, वो सब टेंशन्स जो होती हैं वो इसलिए क्योंकि आज लोगों का जो ध्यान है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, उन प्रॉमिस से, उस वाचा से, उन वचनों से हट चुका है। और हम उन प्रॉब्लम्स को जो है फेस ही करते रह जाते हैं और हम उसका सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाते, हम उसके ऊपर चल नहीं पाते। पानी पर जैसे पतरस चला, हमें भी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर चलना है और जयवंत होना है यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम में क्या था कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को वो मुल्क देना था, वो देश देना था, तो खुदावन ने, यहोवा ने उस देश का नाम रखा था प्रतिज्ञा वाला देश, प्रतिज्ञा किया हुआ देश, मतलब प्रॉमिस लैंड। तो ये उनकी मेहनत से उनको नहीं मिला था प्रॉमिस लैंड। ये अब्राहम से खुदावन ने वाचा को बांधा था कि मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे वंश तक को जो है वो आशीषित करूंगा, तो तेरा वंश भी ब्लेस होगा। और वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो है वो इसलिए परमेश्वर ने उनको दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हैं और आप अकेले ही ऐसे हैं जो परमेश्वर में हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं आप दिन रात की, मेरा परिवार भी जो है वो परमेश्वर में आए, पर बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपके अपने आप को कहते हैं कि छोड़ दे मसीह को, क्या दिया है मसीह ने तुझे, तुझे इन चीजों से जो है वो कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी लाइन में चल, जिस खुदावन को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को, ईश्वर को हम मानते हैं, उसी को मानता चल। इस खुदा ने तुझे कुछ नहीं देना है, कुछ भी फलाना फलाना, बहुत सी ऐसी बातें। बट जब आप इन परेशानियों में आ जाते हैं, इस तरह के विचारों से घिर जाते हैं कि खुदावन ये सब कुछ क्या है, आप प्रतिज्ञा को ले सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तू विश्वास कर, तू तेरा घराना उद्धार को पाएगा। तो परमेश्वर यहाँ चाहते कि हम जिस रूप में भी अगर परमेश्वर को देखें, परमेश्वर उसी रूप में हमारे जीवन में काम करता है। हम रूप देख कर नहीं, हम विश्वास से जीते हैं, खुदावन का ऐसा वचन कहता है। अब नूह को अगर हम देखें, नूह को देखें, उसने प्रभु के लिए जो है, प्रभु ने कहा कि बोट को बनाओ, नाव को बनाओ, तो वो तैयार हो जाता है, हाँ नाव को बनाने के लिए जुट जाता है। वो रोज प्रचार भी करता था, रोज नाव को बनाता था, बोट को बनाता भी था, पर कोई भी उसकी बोट पे नहीं चढ़ा। पर वो इस प्रतिज्ञा को थामे रहा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि नाव को बना और प्रचार को करता जा। और एक दिन ऐसा आता है कि उसका परिवार उस नाव पर जो है बैठता है, वो बचाया जाता है। तो नूह के दिन हम बुराई के दिन नहीं सीख सकते कि वो सिर्फ बुराई के दिन थे, उसमें से अच्छाई निकली और आज हम लोग ब्लेस हैं। तो वो समय परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे खेतों में मींह को बरसाऊंगा, मेह को बरसाऊंगा, मतलब बारिश को बरसाऊंगा। तुम्हारे खेतों में जो है वो मतलब उपजेगा अन्न और तुम फलवंत होंगे, तुम खाने पाओगे उसमें से। फिलिपियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारी सारी कमियों घटियों को दूर करेगा। और प्रतिज्ञा क्या है इसमें कि लिखा है कि जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। अब डरवैयों का मतलब ये नहीं है, मतलब डर रखने वाले, पर डर ये नहीं है कि हाँ मैंने कोई पाप कर लिया तो परमेश्वर जो है मुझसे नाराज हो जाएगा या ये सजा मुझे मिलेगी, ऐसा नहीं परमेश्वर कहता। डरवैये का मतलब है एक रिस्पेक्ट। अब जैसे हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम अगर लेटे हुए तो हम खड़े हो जाएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, उनको गले से लगाएंगे, ये एक रिस्पेक्ट है। ये नहीं है कि हम उनसे डरते हैं। इस तरह से परमेश्वर कहता है कि डरवैये जो उसके वचनों पर चलने वाले होंगे, जो उससे प्रेम करने वाले होंगे, जो उसका भय मतलब अपने दिल में जो है, अपने हृदय में रखेंगे कि हाँ मुझे उसके वचन की बाड़े को नहीं तोड़ना और प्रभु के रास्ते पर चलते जाना,
तो परमेश्वर कहता है कि उन्हें किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। आप हर अपने जीवन की हर कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्लेम कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे इस बात में जो है, इस केस में मेरे जो है मुझे आजाद करेगा। आज हम देखते हैं बहुत से लोग परेशान हैं। वो पानी पर चलना क्या हो सकता है, वो संसार पर जीत रहा क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स क्या है। आज हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। किसका बिजनेस फिलवंत नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई डिप्रेशन से है, कोई अकेला है, कोई तनाव में है, किसी को ये डर है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, किसी को अपने शारीरिक सुंदरता के प्रति जो है वो टेंशन में जी रहा है, किसी के पास स्टडी अच्छी नहीं है, किसी के पास स्टडी अच्छी तो जॉब अच्छी नहीं है। सो बहुत 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 सी ऐसी प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में चल रही हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम इन प्रॉब्लम से, इस पानी के ऊपर तुम चल सकते हो अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा को लेते हो, अगर तुम मेरे वचन को थामे रखते हो, अगर तुम डिक्लेयर करते हो सिचुएशंस के मुताबिक, तो तुम विन करोगे, तुम जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब एक बिजनेसमैन कहे कि मेरा तो बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा, पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, पर आप बोल सकते हैं कि याकूब के जो वंशी है, मतलब याकूब के वंशज पर जो है वो कोई जादू टोना नहीं चलेगा, ऐसा गिनती में परमेश्वर का वचन कहता है। जिन लोगों ने परमेश्वर की प्रजा को नाश किया, मिस्र के लोगों ने, वो खुद नाश हुए। एस्तर की किताब में हम देखते हैं कि जो लोग यहूदियों को खत्म कर रहे थे वो खुद नाश हुए। राजा हेरोदेस जो यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था वो खुद नाश हुआ। ऐसे हम बहुत से खुदावन जो मतलब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं, जो दूसरों को शर्मिंदा करना चाहते हैं वो खुद शर्मिंदा होते हैं। सो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई जादू टोना तुम पे असर नहीं करेगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम प्रतिज्ञा के इस किए गए वचन को थामे रखते हो और डिक्लेयर करते हो अपनी परिस्थिति पर, तो तुम विन करते हो। लूका में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम सांप को, बिच्छुओं को, तुम शैतान की साजिशों को, तुम उन तमाम चीजों को तुम ब्रेक कर सकते हो, उस पर अपने पैर को रख कर तुम उसे मतलब डिक्लेयर करोगे कि प्रभु यीशु का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें नाश करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सो उन दिनों जब यीशु मसीह थे उस समय क्या था कि लोग जहर मिलाकर जो है वो दे देते थे, पानी में या किसी भी पेय पदार्थ में जहर मिलाकर दे देना और इंसान की डेथ हो जाती थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय एक वचन कहा कि तुम पर असर न करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हें जहर भी देगा तो तुम पर असर नहीं करेगा। अब जहर देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम खुद जानबूझकर जहर को पीकर देखें और इस प्रतिज्ञा को हम क्लेम करें तो हमारे साथ ऐसा हो, नहीं। प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हें कोई जहर देगा तो वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। जो हम में है वो ताकतवर है, जो सामर्थ्य है और संसार को जिसने हरा दिया है। हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें पतरस के नाई बनना है, तुम्हें जैसे पतरस ने पानी पर चला तुम्हें भी चलना है, तुम्हें भी जीतना है यीशु। सो खुदावन चाहता है कि जिस संसार को परमेश्वर ने जीत लिया, जो सामर्थ्य है, जो अति महान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो महासामर्थी परमेश्वर है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे साथ है और उसके नाम से, उसकी प्रतिज्ञा से, उसके वचन से आप छुड़ाए जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सो खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्रतिज्ञा पर चले और पतरस के नाई आप पानी पर चले और उस कमांड को लेके आप परमेश्वर ने कहा और चल, तो आप वो चलने पाएंगे, आप जीतने पाएंगे, आप तमाम शैतान को जो उसकी योजनाएं हैं उनको नाश करने पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, इस भेद के लिए खुदावन कि आपने हमें सिखाया और समझाया कि इसे हम डेली लाइफ में खुदावन अपने जीवन में आजमाएं, इस पर चले, और हम मनन करने पाए तेरे वचन पर, तेरी प्रतिज्ञाओं पर खुदावन। जैसे अब्राहम ने आशीष पाई, एस्तर ने आशीष पाई खुदावन, खुदा मूसा खुदावन, खुदा इजराइलियों के संग खुदावन, खुदा लोगों को छुड़ा कर कनान देश तक लेकर जाने पाया यहोशू के संग खुदावन जी। और खुदावन खुदा वैसे ही हम भी खुदावन छुड़ाए जाएंगे और हम भी बचाए जाएंगे और हम भी ब्लेस होंगे खुदावन, हम विश्वास करते हैं। जैसे पतरस पानी पर चला खुदावन, हम भी उन प्रॉब्लम्स पर अपनी खुदावन चलने पाएंगे आज के बाद खुदावन जी। खुदावन तो हमें बुद्धि देने वाला
वाला परमेश्वर, अति महान सामर्थी खुदावन खुदा, तू हमारा चरवाह और हमारी हर एक घाटी को दूर करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो हमें चंगा करने वाला, हमें ब्लेस करने वाला अति महान सामर्थी परमेश्वर है खुदावन। सारा जलाल आदर महिमा खुदावन खुदा मैं आपके सामर्थी बड़े नाम को देती हूँ प्रभु जी। और खुदावन एक एक जन को छुए और ब्लेस करे, इन्हें बुद्धि से भरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मिक आंखों को खोले मेरे खुदावन खुदा, ताकि इस ईस्टर पर खुदावन खुदा ये ब्लेस हो और अपने जीवन में, अपने परिवार में हर एक मोड़ पे खुदावन ये आशीष को देखने पाए, एक प्रतिज्ञा के फल को देखने पाए अपने जीवन में प्रभु जी। और तेरे वचनों पर चलने वाला जीवन इन्हें दे खुदावन, विश्वास से भरे, पूर्णतः विश्वास से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सभी को जय मसीह की।